जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वैष्णवी, आप मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? जय हो। नीरू बीबी जी, आप देख पा रहे हैं? ऐसे करिए। जय हो। आप सभी का निमाई पाठशाला की इस कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अभी कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी मेरा कैमरा अभी ऑन नहीं भी था, फिर भी आप सभी लोग इतना मुस्कुरा रहे, तो मैंने पुनः चेक किया कहीं मेरा कैमरा ऑन तो नहीं है। आप सब मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, पर बहुत अच्छा लगा आप सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे दोबारा देखकर। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद अब तो मिलन और विरह जो है वो और दुखदाई हो गया है, क्योंकि मिलन इतना सुंदर हो चुका है, तो अब विरह और पीड़ा और रस प्रदान कर रहा है। आइए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में बारंबार बारंबार अपने दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनाम् अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हम सभी लोग अपने मंगलाचरण में श्री गीत गोविंद से जो दशावतार का जो श्लोक है उसको भी अब से हम जोड़ेंगे। आप ध्यान से श्रवण करें, इसको हम कक्षा में भी बाद में लेंगे। अब हमें अपने मंगलाचरण को और बढ़ाना है, तो आप सभी ध्यान से इसको श्रवण करिएगा। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत् संजयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री बलराम श्री सुभद्रा महारानी जगन्नाथ भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बरसाने वारी की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। अब मुझे कक्षा में बहुत से ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो कैंप में थे और जो बस मुस्कुराए ही जा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट ही बंद नहीं हो रही है और कुछ थोड़े निराश हैं कि वो आना चाहते थे। मैं जानती हूँ आप में से प्रत्येक बालक इस कैंप का हिस्सा बनना चाहता था और आपने जितना इस कैंप को मिस किया है, हम साची कहते हैं हमने आप सभी को उतना ही मिस किया है, क्योंकि माँ के अगर 6 बालक हो उसमें से 4 आ जाएं और 2 नहीं आ पाए, फिर भी माँ को लगता है अगर वो 2 भी होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो जो आप आए उनके लिए हमें अति प्रसन्नता हुई, पर जो नहीं आ पाए हमने खूब आप सभी को याद किया। हर पल ऐसा भाव आया, अगर आप भी होते तो कितना अच्छा होता। आप होते तो इसको भी आप ग्रहण करते, इसका भी आप आनंद लेते। पर जैसी राधा रमन जी की इच्छा, महाराज जी कहते हैं कि कई ठाकुर जी कईयों के साथ आनंद लेके और पकाकर ही उन्हें ब्रज बुलावे, कि ऐसा बुलावे कि जैसे आवे तो फिर दोबारा कभी लौट के ना जावे। तो महाराज जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बहुत से बालक आए और कहते मैया हम हृदय तो वहीं छोड़ आए, देह यहाँ आ गया है, अब काम में दिल नहीं लगता। अब सुबह होती है तो मंगला का स्मरण आता है, दोपहर होती है तो कोई सेशन का स्मरण आता है, मार्जिन का स्मरण आता है, संध्या होती है तो परिक्रमा का स्मरण आता है, दीपदान का स्मरण आता है। यही तो उद्देश्य था कि आप ना जाने अमृतसर, पंजाब, जालंधर, हिमाचल प्रदेश कह रही हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश, साउथ में कहीं पर भी आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में हो, कुरुक्षेत्र में हो या कन्याकुमारी में हो, फर्क पड़ता है तो इससे पड़ता है कि आपका हृदय और चिंतन कहाँ पर है। अगर आप तो दिल्ली होते हुए भी सुबह मंगला स्मरण करते हैं, आप कुरुक्षेत्र होते हुए भी दोपहरी में कथा श्रवण का भाव रखते हैं, संध्या में अपने घरों में होते हुए भी आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा देते हैं, तो यही तो चाहिए कि आप प्राकृतिक रूप से कहीं भी हो पर अपना जो हृदय है वो ठाकुर के श्री चरणों में, श्री धाम वृंदावन में छोड़ जाओ। और ऐसा जान के हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत से बालक अपना उस हृदय को यहाँ हमारे पास बहुत ध्यान से, हम इसको बड़े प्यार से समेट के हमने रखा है। हम जब राधा रमन जी जाते हैं, मैं सच बताऊं, मैं मंगला जाती हूँ अब, तो पहले जो हम गान करते हैं वो प्रतिदिन अकेली मैं और मंगला माता हम करते हैं प्रतिदिन गान, पर अब जब भी मंगला जाती हूँ आप सभी का स्मरण आता है। आवाज एक मेरी होती है पर उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं ही कितनी आवाजों में गा रही हूँ, वो ही स्वर, वो ही भाव, ऐसा लग रहा था श्री ठाकुर जी जैसे रास में उन्होंने अनंत रूप लिए हैं, वैसे ही आज उनके भक्तों ने भी अनंत रूप लेके हम सभी ने ठाकुर जी को अपना प्रेम व्यक्त किया। मेरे लिए ये कक्षा की सफलता, मेरे जीवन की सफलता है वो स्मरण कर करके कि मेरा जो स्वप्न है, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा निजी स्वप्न है जो आप सबके माध्यम से मैं पूरा करने का प्रयास मैंने किया और उसको मुझसे भी सुंदर रूप से आप सबने सार्थक किया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत याद कर रही हूँ। वो मार्जन, वो गान, वो ठाकुर जी के हमने इस कक्षा में जो भी याद किया, प्रत्यक्ष ठाकुर को सुनाने का भाव कि आज ठाकुर जी शायद मेरी अकेले की आवाज थोड़ी धीमी पड़ जाए, पर मेरी फौज जो है, आपके प्यारों की जो फौज है, उसकी एकत्रित एकजुट होके जो आवाज है, निश्चित रूप से ठाकुर जी के चरणों में उसका वो भाव गया है और उसी का ही फल है कि महाराज श्री ने ऐसी आज्ञा दे दी है कि हर वर्ष हम हर 3 से 4 महीने में निमाई पाठशाला का एक कैंप हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हम श्री धाम वृंदावन में, कभी गिरिराज जी में, कभी राधा जो बरसाना है वहां पर, श्री राधा रानी की भूमि पर, ऐसे विभिन्न स्थानों पर हम इस कैंप
ऋतुपाल्टा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ थोड़ी लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। मेरे को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुझे श्रवण कर सकें। मैं अब शायद अब तो बिल्कुल ही मुझे नहीं देख पाएँगे। अभी आ जाएगी लाइट, कोई बात नहीं। आइए हम सभी ने हम कक्षा के प्रथम सत्र में प्रवेश करते हैं। आपको जो नेक्स्ट डेट्स हैं वो बता दी जाएँगी और आप उसके लिए उत्साहित रहें, क्योंकि जल्दी ही हम सभी पुनः प्रत्यक्ष मिलने वाले हैं और जब मिलेंगे वो तिथियाँ आपको हम संकेत करेंगे कक्षा के माध्यम से ही। श्री राधा रमण लाल की जय। क्या आप मुझे देख सकते हैं वैष्णवी? तो आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। पहले अभी इस समय श्रीधाम वृंदावन में महाराज श्री की रास पंचाध्याय पर सत्र चल रहा है, जिसमें रास के भाव को श्री महाराज जी कथा के माध्यम से हम सबको श्रवण करा रहे हैं। हम सब भी अपने अपने घरों में बैठकर उस भाव से जुड़ने के लिए आइए मिलके गोपी गीत का गान करते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में गोपी गीत गाएंगे और आज हम एक एक से नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज भाव जो है मैं देख रही हूँ बहुत लोगों अपने अपनी मुस्कुराहट से अपनी प्रसन्नता झलका रहे हैं, कोई अपने नेत्रों से झलका रहे हैं, कोई अपने मुखावली अपने मुख का जो आकृति है उससे अपने भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक संग जुट कर ये अपने नेत्र बंद कर ऐसा भाव रखते हुए कि हम मंगला में श्री राधा रमन देव जी के सामने खड़े होकर, मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ और मेरे आगे आप सभी लोग एकजुट खड़े होकर, मुझे मैं ही कितने सारे रूपों में दिख रही थी। ये मेरा निजी भाव है, मैं सत्य कहती हूँ। मैं अपने आप को ही इतने रूपों में देख पा रही थी कि आज मैं ही कितनी आवाजों में श्री ठाकुर जी को अपना प्रेम व्यक्त कर रही हूँ और मैं निश्चित जानती हूँ आप सब भी इसी भाव को ही फील कर रहे थे, उसे ग्रहण कर रहे थे। आइए संग में हम गीत का प्रारंभ करते हैं। श्रीगोप्य ऊचु जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुताद्वैद्युतानलान् वृषमयात्मजाद्विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनास्मया ध्वंसनास्मिता
भज सखे भवत्किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनम् तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नाकृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाकुरैः सीदतीति नः कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् वितरवीरनास्ते धरामृतम् अटति यद्भव नह्नि काननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धव नति विलङ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहित चितवयोषित कस्त्यजेनिषि रहसि संविदं हृच्छयोदयम् प्रहसिताननं
प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मूर्ति स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्यते वृजनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चन त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्युजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणां बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमठसि तद्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुषां नः इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाम् तासामाविर्बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए कक्षा के प्रथम सत्र में हम प्रवेश करते हैं। हम सभी लोग 3-4 कक्षा पहले से श्री दत्तात्रेय जी के जीवन में धारित 24 शिक्षा गुरुओं की चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में उस आनंद परमानंद की प्राप्ति करी, अपने जीवन में जगह जगह भ्रमण करके इन 24 गुरुओं को खोज कर और उन गुरुओं से उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करी है उन सभी को हम सबको प्रदान कर जिससे कि हम भी उस परमानंद उस आनंद की अनुभूति करने में सक्षम हो। तो वो 24 गुरु कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, आकाश, मापोष, अग्निश, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, गजः, मधुहा, हरिणो, मीनः, पिंगला, कुरोर्भकः, कुमारी, शरकृत, सर्पः, ऊर्णनाभि, सुपेशकृत। इस प्रकार 24 गुरु श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में धारण किए हैं, जिनसे उन्होंने समय समय पर शिक्षा ग्रहण करके अपने उस आनंद की प्राप्ति को सफल किया है। तो हम सभी ने अभी तक पिंगला जो वेश्या हुई हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में संपूर्ण अपेक्षाओं का त्याग कर कर इस लौकिक जगत के लोगों से भीख मांग मांग कर जिस प्रसन्नता की, जिस तृप्ति की वो खोज करने की अपेक्षा कर रही थी, जब श्री दत्तात्रेय की उन पर कृपा हुई, किस प्रकार उन्होंने इस लौकिक जगत की अपेक्षाओं का त्याग किया और अपेक्षा और हृदय लगाया श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, जिससे उन्हें उस परमानंद की उस तृप्ति की अनुभूति हुई जो कितने वर्षों से वो विभिन्न लोगों की सेवा करके प्राप्त करने की आशा कर रही थी। तो बहुत सुंदर पिंगला जी का जो चरित्र है हमने वो श्रवण किया पिछली कक्षा में। आइए उसके बाद श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में जिन्हें गुरु रूप में धारण किया है वो है कुरर पक्षी। कुरर पक्षी क्या करता है? कुरर पक्षी जब भी उसे कोई एक कुरर पक्षी भ्रमण करता था, उसने देखा कि एक मांस का लोफड़ा नीचे धरती पर पड़ा था जंगल में। उसने क्या किया, वो नीचे गया और उस मांस के जो मांस का जो टुकड़ा था उसको अपने मुख पर धर के उड़ने लगा कि किसी संतुष्ट, किसी शांति पूर्वक जगह पर जाकर मैं इसका आस्वादन करूंगा। पर क्या किया, जब वो पक्षी
भाव से आकाश में उड़ने लगा, तो उसने देखा वो उड़ रहा है और उड़ते उड़ते क्रूर पक्षी छोटा था, उससे बड़े बड़े पक्षी उसका पीछा करने लगे, उसको मारने की चेष्टा करने लगे। वो बार बार अपने आप को बचाता, कभी ऊपर जाता, नीचे जाता, पर वो पक्षी उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। वो क्रूर पक्षी बड़ा हतोत्साहित हो गया, बहुत डर गया। वो सोचने लगा ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ये सब मेरे इतना पीछे पड़े हैं। बहुत तेज, जितनी उसकी क्षमता थी उससे भी ज्यादा ऊर्जा से वो उड़ने लगा, पर फिर भी जो वो पक्षी थे उसका पीछा छोड़ने को ही नहीं मानते थे। नीरू बीबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जो क्रूर पक्षी था वो उड़ रहा समय उसने क्या किया, हाँफते हुए उसका जो मुख का जो दरजा था जिसके अंदर टुकड़ा फंसा था, वो दरजा कुछ थोड़ा ज्यादा खुल गया और जो मांस का टुकड़ा था जो क्रूर पक्षी के मुख में था वो भूमि पर जाकर गिर गया। उसी क्षण जितने भी पक्षी उसके पीछे दो उड़ रहे थे, उसको मारने की चेष्टा कर रहे थे, वो सभी पक्षी उसके पीछे से हटकर उस टुकड़े की ओर भाग गए। जब तक क्रूर पक्षी के मुख में वो मांस का टुकड़ा, वो लोभ का टुकड़ा, वो क्रोध का टुकड़ा, वो मोह का टुकड़ा, वो मात्सर्य का टुकड़ा, वो आशाओं का टुकड़ा, वो प्रतिस्पर्धा का टुकड़ा जब तक उसके मुख में पड़ा रहा, जब तक वो मांस का टुकड़ा क्रूर पक्षी ने जब तक उसका त्याग नहीं किया, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आई। पर जिस क्षण वो टुकड़ा उसके मुख से नीचे गिरा, उसी क्षण जितने भी पक्षी थे जो उसका पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए, तुरंत वो सभी पक्षी उस टुकड़े की ओर भग गए और उस क्रूर पक्षी को शांति प्राप्त हुई। इस क्रूर पक्षी के जीवन से, उसके आचरण से हमें अपने एक साधक को अपने जीवन में उतारने योग्य क्या बात श्री दत्तात्रेय जी ने बताई कि जब तक हम अपने स्वभाव में उस मान, अपमान, अपेक्षा, आशा, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, इन सब की को अपने हृदय में दबाए रखेंगे और दबाकर हम श्री ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, तो जीवन में सदैव अशांति का अनुभव होगा। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर हम किसी को दुग्ध दें, दो बालक को हमने दूध पीने को दिया, शुद्ध विशुद्ध देशी गैया का दुग्ध, एक बालक ने पिया, उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। अरे वाह, इतना, ये तो अमृत समान है, इतना स्वादिष्ट, इसको पी के मेरे हृदय में शांति व्याप्त हुई, मैया खूब आनंद आया, वाह वाह, इससे सुंदर तो मैंने आज तक कभी कुछ ग्रहण किया ही नहीं है। विशुद्ध वृंदावन की शुद्ध देशी गैया, जिसके पूर्वजों को कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी ने गौचारण में चराया होगा, उस विशुद्ध गैया के दूध को एक बालक पी के कहता है वाह वाह वाह, अमृत समान ये दुग्ध का स्वाद है। और उसी क्षण दूसरे ने जब ग्रहण किया तो थू थू थू, अरे बहुत कड़वा है, थूक दिया मुंह से। अरे बोला तुम पागल हो क्या, इतना विशुद्ध, इतना स्वादिष्ट दुग्ध है कि उसमें चीनी तक मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की गैया का तो दुग्ध ही अपने आप में ही बहुत मधुर है स्वाद में। तो उन्हें बोला अरे तुमने किस प्रकार इसको थूका, तुम्हें ये दुग्ध कड़वा लग कैसे सकता है। तो ऐसा करने पर जब उसका ऐसा व्यवहार हुआ तो हमने बोला अरे चलो अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो जब उस बालक ने अपना मुंह खोला तो अंदर क्या था, तंबाकू। अब मुंह में तंबाकू रख के अगर दुग्ध का आस्वादन करोगे तो दुग्ध मीठा लग सकता है क्या? कभी नहीं लगेगा। पर जब विशुद्ध दुग्ध मुंह को पूरे खाली मुंह में अपने दुग्ध को आपने डाला और उसको ग्रहण किया, तो अंदर का एक एक रोम में श्री कृष्ण नाम की अनुभूति हुई, वो तृप्ति हुई। पर जब तक हम अपने जीवन में
मोह, लोभ, क्रोध, आशा, आकांक्षाएं, ये भी ले लूं, वो भी कर लूं, ये भी हासिल कर लूं, वैसा भी कर लूं, इसको भी नीचा दिखा दूं, वो भी अपने जीवन में जोड़ लूं। जब तक इन सभी को हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपने मुख में इन सभी विकारों को डालकर कृष्ण नाम लेंगे, कृष्ण नाम, अब दुग्ध चाहे तंबाकू से मिलकर अंदर गया हो फिर भी आपको पोषण तो देगा ही। वैसे ही कृष्ण नाम अपने आप में जो महिमा रखता है उसकी कृपा तो देगा ही, पर जीवन में विशुद्ध शांति, कृपा, वो रस कब प्राप्त होता है? जब उन सभी को, जब क्रूर पक्षी ने अपने मुख से उस मांस के टुकड़े का त्याग कर दिया, तब उसे उस परमानंद शांति की प्राप्ति हुई। वैसे ही हम भी अपने जीवन से जब इन विकारों का त्याग कर देंगे, मैंने पुनः पुनः कहा है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉट अ मैजिक क्लास। आपको बार बार ये सब चीजें किसी ना किसी माध्यम से बताई जाती हैं, क्योंकि हम जानते सब हैं। और सच बताऊं तो मैं ये जानती हूं कि आप में से बहुत लोग मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, पर जानते सब है, पर क्या होता है, कभी किसी और के मुख से जब बात निकल जाती है तो वो पुनः स्मरण में आ जाती है। हम बार बार हर संडे अपने आचरण को सुंदर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पूरा हफ्ता हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें अच्छा आचरण रखना है, हमें ठाकुर जी की भक्ति करनी है। पर ये कलयुग है, माया का प्रभाव अति तीव्र है, तो बार बार श्रवण करने से जो हमारा लोटा है जिसके अंदर माया का छेद बना हुआ है, जब हम बार बार उस लोटे को भरते जाएंगे तो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता नेक नेक पानी सरकता भी जाएगा, पर फिर जब पानी घड़ा खाली नहीं होने देना है, बार बार इन्हें श्रवण करके फिर लोटा भरना है, फिर सिरकेगा, फिर लोटा भरना है, फिर पानी सिरकेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब हम उस लोटे को पानी में ही डाल देंगे, तो कभी पानी और लोटा अभिन्न नहीं हो पाएंगे। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में इन विकारों का त्याग करना है। जब इनका त्याग होगा, क्रोध पे नियंत्रण होगा, आकांक्षाओं पे थोड़ा प्रभाव होगा, अपना थोड़ा कंट्रोल होगा कि मैं इतने में बहुत प्रसन्न हूं, मैं ठाकुर जी की भक्ति आप विशुद्ध शुद्ध हृदय से करेंगे, बिना किसी चेष्टाओं के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, विदाउट एनी डिमांड। महाराज जी कहते हैं जिसके जीवन में कोई डिमांड नहीं होती वो ही ठाकुर जी की नजरों में डायमंड होता है। तो बहुत सुंदर ये भाव है। अपने जीवन की सब डिमांड, मेरे जीवन में तो बहुत बड़ी डिमांड है। मैं हर दर पर जाती हूँ, हर मंदिर में जाती हूँ, एक ही बात बोलती हूँ, अरे हनुमान जी, अरे भोलेनाथ, आप सब अभिन्न हैं, पर श्री राधा रमण देव जी के चरणों की भक्ति दो, कुछ ऐसा कृपा करो राधा रमण देव जो रीत जाए। ठाकुर भी बड़ा चूजी है, मैं सच बता रही हूँ। श्री राधा रमण जी बहुत निकट से होके अपने भक्त के पास रहते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या भाव अपने हृदय में उत्पन्न करता है, किस किस दर पे जाके क्या क्या। अब आप किसी से प्रेम करो, अब विपिन अग्रवाल जी हैं, अब करवा चौथ था, बीबी जी को कुछ चाहिए हो तो बीबी जी आके किसी और से कहे अरे हमको चूड़ी दिला दो, तो क्या विपिन अग्रवाल जी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही ठाकुर जी भी बड़े पास से देखते हैं, ये तो मेरा है, ये मेरे अलावा कहीं और जाके मांग क्या रहा है, मैं भी तो सुनूं ना। अब विपिन, अगर बीबी जी वहां जाकर किसी के पास करेंगे, अरे सुनो मुझे ना विपिन जी के लिए कोई भेंट लेनी है, आप तो रुचि जानते हो, आप तो उनके बहुत निकट के दोस्त हो, आप मुझे बताओ ना कि मैं क्या उनके लिए लेके जाऊं कि वो रीझ जाए। ठाकुर भी बड़े प्रेम से, विपिन जी को तो पता चलेगा अरे मेरे मेरे को रिझाने के लिए मेरी प्रिया किसी और के माध्यम से भी और अपने उस तोहफे को सुंदर बनाना चाहती थी। वाह वाह, इतना प्रेम करती है मुझसे। वैसे ही ठाकुर जी भी सुनते हैं कि ये दर दर पर जाती है, और कभी किसी ठाकुर के पास, कभी कहीं, कभी कभी किसी दर पे, कभी किसी दर पे, कभी देवी जी के पास, कभी भोलेनाथ के पास, कभी हनुमान जी के पास, कभी कहीं। पर ये जाके मांगती क्या है, ऐसा क्या मांगती है जो मैं इसे नहीं दे सकता? पर ठाकुर जब ये श्रवण करता है, अरे जा जा के भी मुझे ही मांग रही है, अरे मैं तो बलिहार हूं तुझ पे कि तू मेरे लिए जगह जगह जाकर, कहते हैं ना किसी अपने प्रिय को कि प्रेम को प्राप्त करना हो तो लोग जगह जगह जाके घंटियां बांधते हैं, ताले बांधते हैं, मोलियां बांधते हैं,
हैं कि वो हमें मिल जाए तो हम इसको आके खोलेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो हम भी ऐसा ही कुछ क्यों ना करें कि हम भी विकारों का त्याग करके विशुद्ध हृदय से श्री राधा रमण देवजू से श्री राधा रमण देवजू को ही पाने की याचना क्यों नहीं करें। तो क्रूर पक्षी ने ऐसा ही उसके जीवन से श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में उतारा कि जब तक विकारों का जो अट्रैक्शन है, उस उन सभी विकारों को जब तक अपने हृदय में आप बसाए रखोगे, जब तक मुख में कड़वाहट रखोगे, तब तक दुग्ध का, अमृत का जो मीठा स्वाद है वो आपको ग्रहण करने में असुविधा होगी। पर जिस दिन विकारों का त्याग हो गया, आज माँ क्रोध कुछ कम आया है, माँ आज मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने किसी से आशा करी नहीं, बल्कि सेल्फलेस होके सबकी आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया है। जिस दिन जीवन में ऐसा उतरने लगेगा, आप स्वयं देखना, राधा रमण देव जो स्वयं जीवन की जो रास्ते हैं उन्हें ऐसे खोलते जाएंगे, ऐसे खोलते जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि अरे ये कब हो गया कि मैं बावरी सी हो गई ठाकुर। आज सेवा में भी हर जन में, हर मन में केवल तू ही तू दिखता है। तो सबका सेवा करना, सब जिस जीवन को व्यतीत कर, अभी लोग कहते ना वही जल्दी से शरीर छूटे, ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिले। अरे अभी प्रत्यक्ष राधा रमण देवजू ठाड़े हैं और प्रत्यक्ष सेवा का अवसर दिया हुआ है, तो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। खूब ठाकुर जी के चरणों में भक्ति करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, पर जब तक विकारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक जो वृंदावन आने का द्वार है वो खुलते खुलते भी कहीं भटक जाएगा। बहुत लोग ट्रेन के टिकट करा गए थे, कराकर भी अगले दिन सुबह आया, अरे मैया आज नहीं आ पा रहे हैं, बड़ी दुविधा है, बड़े कारण है। पर जो आए हैं वो ही जानते हैं उस परम सेवा का क्या सौभाग्य होता है, क्या आनंद होता है। तो हम सभी उस भाव को ध्यान रखते हुए क्रूर पक्षी की तरह अपने जीवन से विकारों को त्याग करके अपने आप को विकार रहित बनाने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहती आप बन जाओगे, बहुत कठिन है, पर वो नियंत्रण में हो। हमें उस पे वो हमको नहीं चलाएं, हम उनको चलाएं। हमें क्रोध करना है, हम उस सीमा तक क्रोध करें जहां तक आवश्यकता है। हम क्या है, हम क्रोध करते हैं और फिर एटम बम फूट जाता है, और जब फूट जाता है और सब जगह फैलावट हो जाती है, हम खुद ही माथा मारते हैं, अरे काहे जलाए हो, इतनी सफाई करनी पड़ेगी, इतना यत्न करना पड़ेगा, फर्श भी काला हो गया, फैलावट भी इतनी हो गई, खुद ही अपनी फैलावट स्वयं को ही पोंछनी है, ये सदैव याद रखिएगा। ये मत सोचना कि आप जो फैलावट कर रहे हो, आप जो भी किसी के प्रति बोल रहे हो, आप जो भी अपराध जीवन में बांध रहे हो, वो शायद कोई और आके आपका मार्जन करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन के हर कृत्य, हर कर्म, हर बात का मार्जन, हर बात का जो प्रेम है वो स्वयं आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं बार बार कक्षा में कहती हूँ, प्लीज डू नॉट गेट इंट्रिकेटेड। आप किसी के भी बातों से, किसी के भी भावों से अपने भाव को प्रभावित नहीं होने दें, क्योंकि जो जो बोल रहा है वो उसका भाव है, उसका कर्म है, उसके बेखाते में उसको लिखा जा रहा है, और आप हो वो आपका बेखाता है। आपके बेखाते में तो केवल राधा रमन 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 राधा रमन, केवल यही लिखा जाए, उसी में ही श्री राधा रमन देवजू की प्रसन्नता है। आइए, राधा रमन नाम आता है तो हम बस राधा रमन ही हो जाते हैं। तो आइए कक्षा के दूसरे भाग के अंदर पहले क्रूर पक्षी के बारे में हमने जाना कि जब तक जीवन में विकारों से निवृत्ति नहीं होगी तब तक श्री ठाकुर जी की पूर्ण कृपा का अनुभव करने में असहजता होगी। उसके बाद श्री दत्तात्रेय ने अपने जीवन में जो गुरु रूपी जिन्हें ग्रहण किया है वो है एक नन्हा बालक, एक छोटा बालक। अब छोटा बालक क्या करता है? छोटे बालक पूर्ण रूप से समर्पण होता है, समर्पित। अगर आप एक छोटे बालक को देखो, वो अपनी माता की गोदी में रहता है, ना उसको खाने की चिंता, ना उसको सोने की चिंता, ना उसको चलने की चिंता, ना उसको रहने की चिंता, ना उसको आने की चिंता, ना उसको जाने की चिंता। वो केवल पूर्ण रूप से अपनी मैया पर समर्पित है, और अपनी उसकी मैया उसको हर जगह ले जाएगी, समय पे खिलाएगी, समय पे नहलाएगी, समय पे सुलाएगी, समय पे उसका ध्यान रखेगी, कुछ हो नहीं मेरे बालक को। तो जो बालक है, जब तक वो
पूर्ण रूप से समर्पित है, तब उसका पूरा उसका पोषण जो है वो उसकी माता करती है। उसे किसी भी प्रकार की जीवन में चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी माता उसका ध्यान रखती है। बस कुछ ऐसी ही निष्ठा हमें भी, कुछ ऐसा ही समर्पण हमें भी अपने इष्ट के चरणों में करना है कि हम भूल जाएं हमारे संग जो भी हो, मान अपमान, किसी भी प्रकार का आवागमन, किसी भी प्रकार की बात, कुछ भी हो, हमारे जीवन का हर कृत्य केवल और केवल श्री राधा रमन देव जी के चरणों में समर्पित हो। हम जब अपने बालक क्या करता है, जब बालक पूर्ण रूप से समर्पित है, निर्भर है अपनी माता पे, तब माता उसका पूर्ण ध्यान रखती है। फिर वो माता की जिम्मेदारी है कि वो बालक का पूर्ण ध्यान रखे। पर जब बालक बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने में होते हैं, फिर गिरते भी हैं, फिर पड़ते भी हैं, फिर बहुत जगह पे उनको चोट भी लगती है। पर जब तक मैया की गोदी में है, तब तक मैया स्वयं को चोट लगा लेगी, पर बालक को कुछ होने नहीं देगी। वैसे ही जब हम पूर्ण रूप से राधा रमन देव जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तभी तब राधा रमन देव जो हमारे जीवन का टेक ओवर करेंगे। वो ही हमारे जीवन के हर कृत्य को हमको बताएंगे, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, हमारा ध्यान रखेंगे। खाने की, पीने की, चलने की, जीने की, मरने की, इन सभी चिंताओं से हमको मुक्त हो जाना चाहिए और केवल एक ही बात को ध्यान करना चाहिए कि अपने आप को श्री राधा रमन देव जी में, अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण रूप से, हमारे हाथ तभी सार्थक है जब वो श्री ठाकुर जी के प्रयोग में आए। हमारे चरण होने का कारण ही तभी है जब हम श्री राधा रमन देव जी के तरफ बढ़े। हमारी इस बुद्धि, हमारा ये मन, हमारे ये नेत्र, हमारा ये मुख, हमारा अंग अंग, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारी आत्मा केवल और केवल एक ही नाम गान करती हैं, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। और फिर राधा रमन देव जी आगे देखें, आपको हमें हंसाना है, आपको हमें रुलाना है, आपको हमें भगाना है, या आपको हमें बिठाना है। ठाकुर मेरा कुछ नहीं है, मैं हूं ही नहीं, मैं आपके चरणों में समर्पित आपकी दास हूं। और दास को जो उसका मालिक आज्ञा करता है वो वैसा ही करता है। तो आप भी मेरे जीवन में मुझे जैसा आज्ञा, जैसा मार्ग दिखाओगे, जब ठाकुर को समर्पित होके मार्ग पर चलोगे, तो जो मार्ग के जो कंकड़ है, मार्ग का जो पथ है, वो स्वयं ठाकुर आपके लिए उसको, उसका मार्जन करके उसको बिल्कुल तैयार रखेगा कि मेरा प्यारा आ रहा है, तो इसके जीवन में किसी भी प्रकार का असुविधा या कष्ट नहीं हो। तो इस प्रकार बालक से दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा ग्रहण करी कि आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव और अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाएं। जब पूर्ण समर्पण होगा, तभी उनकी प्रत्यक्ष कृपा का जीवन में अनुभव होना प्रारंभ होगा। अभी तो हम उनका चिंतन करते हैं, पर जब समर्पण होगा, पूर्ण समर्पण, कि आज मैं ठाकुर जी आपके पास आ गई। अब गोपियां दौड़कर आई हैं गोपी गीत में, जो दुग्ध काट रही है वो दूध फैलाकर आई है, जो काजल लगा रही थी वो काजल फैलाकर आई है। सब छोड़ छाड़ के गोपियां ठाकुर जी के पास आई हैं। ये बिल्कुल ध्यान नहीं किया कि पीछे घर में अब मैं नहीं होंगी तो बालक को खाना कौन खिलाएगा, सास के पैर कौन दबाएगा, पति को वस्त्र कौन देगा। कुछ भी बिना सोचे समझे गोपी दौड़ आई है, पर ठाकुर ने उनकी व्यवस्था करी है। जब गोपी गीत के समय जब जंगल में दौड़ के आई हैं, जब ठाकुर जी ने वंशी नादन किया है, उस समय छाया गोपी ठाकुर जी की व्यवस्था से अपने अपने जो जो गोपी जंगल में आई हैं ठाकुर जी के पास, वही रूप से एक एक गोपी अपने अपने घरों में जाकर वही कार्य जो गोपी कर रही थी, उनके घर वालों को पता नहीं चले, तो ठाकुर जी की योग माया शक्ति से एक एक छाया गोपी घर गई है। पर जो गोपी आई है जंगल में, उसको ये मालूम नहीं है कि एक छाया गोपी घर में आ चुकी है। क्योंकि अगर उसको मालूम चल जाएगा कि छाया गोपी घर आ गई है, तो उसके जीवन में फिर वो पूर्णता आ जाएगी, अब मुझे लौटने की आवश्यकता ही क्या है। पर रस का वर्धन कब होता है? जब पता हो कि समय थोड़ा है, प्रिय से मिलने का समय थोड़ा है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठाकुर एक जब
ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ और भाव आके नेत्रों में आंसू आ जाए, और आंसू आने से जब ठाकुर धुंधला दिखने लगता है ना, तो बहुत तब धिक्कार है ऐसे ऐसे अश्रुओं पर भी कि जिसके कारण मेरा ठाकुर धुंधला दिख रहा है। तब क्रोध आता है इन नेत्रों पे कि अरे ठाकुर तूने ये नेत्रों में अश्रु बनाए क्यों, कि आपको देखने में जो मुझे व्यवधान करते हैं। ऐसे ही गोपी कहती है, अरे कुछ समय को तो आई हूँ घर बार छोड़कर, तूने ये पलक लगाई क्यों है, जिसको मीचने से वो होता एक निमिष है, पर वो विरह युगों युगों सा लगता है जब एक निमिष के लिए भी मेरी पलक गिरती है और आपके दर्शन नहीं होते। तो ये बहुत उच्च कोटि का भाव है कि हम अपने जीवन में ठाकुर की व्यवस्था ऐसी, हम गोपी सब छोड़ के आई पूर्ण रूप से निष्ठा ठाकुर जी के चरणों में, पर जब वो आई तो ठाकुर जी ने पीछे सब कुछ साध लिया। उसके घर वाले भी नहीं क्रोधित हुए, पीछे का पूरा, मैं कहने का मेरा भाव ये है कि हम जब अगर ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण निष्ठा रखेंगे तो वो अपनी व्यवस्था से सब कुछ हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक रूप से उसको उसको चलाएंगे। तो हम ये चिंता नहीं करें अगर मैं भक्ति करूं, भजन करूं, वृंदावन आऊं तो कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा अनुभव होगा कि मैं गई हूं तो शायद कुछ बेहतर ही हुआ है पीछे, कि मेरे बिना भी रहना आया है, कि मेरे बिना भी थोड़ा चलना आया है। अच्छी बात है। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से अभी जब तक ठाकुर जी ने आप सबन की सेवा दी है, पर जब अंदर से तो मैं राधा रमण देव जी के चरणों में ही हूँ। इस प्रकार का बहुत सुंदर भाव, अभी मुझे क्षमा करिएगा कि प्रास पंचाध्याय का भाव चल रहा है तो वो अभी कनेक्शन थोड़ा गोपी गीत में ज्यादा है। तो उसके बाद आइए, हमने आज कक्षा के प्रथम सत्र में दो जो गुरु हैं, शिक्षक गुरु श्री दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में धारण किए। एक है क्रूर पक्षी, जिससे हमने अपने जीवन में ये शिक्षा ग्रहण करी है कि जब तक विकारों से निवृत्ति नहीं होगी तब तक कृपा का अनुभव होना कठिन है। तो हमें अपने जीवन के क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य स्वभाव से, अपने स्वभाव से ऊपर उठना है। हमें इन सभी विकारों को नियंत्रण करने का अभ्यास करना है। बोलते माँ होता नहीं है, होता नहीं है, कैसे करें, हम कैसे करें, ये अभ्यास का विषय है। पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार थोड़ा होगा, चौथी बार थोड़ा और होगा, थोड़ा 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 करके फिर आपको लगेगा नहीं आज जीवन में बहुत शांति है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में क्रोध पर नियंत्रण है। इस प्रकार से बहुत सुंदर, जब तक आपने जीवन के विकारों को आपने कंट्रोल में नहीं किया तब तक श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करने में आपको कठिनाई होगी। और बालक के जीवन से हमने पूर्ण समर्पण का जो शिक्षा है वो अपने जीवन में ग्रहण करें कि जब तक हम करते रहेंगे तो ठाकुर क्यों करेगा, पर जब हम पूर्ण रूप से बालक की तरह समर्पित हो जाएंगे तब श्री राधा रमण देव जो हमारी पूर्ण व्यवस्था को संभाल लेंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने दो जो आगे के गुरु धारण किए हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा करी। आइए जल्दी से हम श्री वृत्ताचार्य जी की स्तुति का गान करते हैं। मैं आपका नाम लूंगी और जिनका मैं नाम लूंगी वो ही अपने आप को अनम्यूट करें। आप सभी के चरणों में निवेदन है। ऐश्वर्य शुक्ला जी, प्रथम श्लोक श्री वृत्ताचार्य स्तुति। कोई बात नहीं लाली, हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। प्रथम श्लोक का गान कर बच्चा, कोई बात नहीं, गाओ गाओ। ये विरह में भी ठाकुर जी अपना प्रेम ही देवे, किसी को मिलन से, किसी को विरह देकर, तो उसका रस ले बच्चा। सत्संग गाते हैं। अहं हरे तव दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मृता सुपते निर्गुणास्ति गृहीतवा कर्म करोतु काय। तमन्ना, पुनः प्रथम श्लोक बच्चा। वैष्णवी, राधेश्याम प्रथम श्लोक आप तक
आवाज आ रही है मेरी? हमें एकदम से बहुत कम आवाज आ रही है। चलिए आप गान करो, मुझे सुन रहा है धीरे धीरे। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरिता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। बहुत सुंदर। चेतना द्वितीय श्लोक। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे। निशा गुप्ता जी तृतीय श्लोक। राधे राधे माँ। राधे राधे बच्चा। जात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतराशुधार्था प्रियं प्रिये वा विषुतं विषन्ना मनोरविन्दाशति द्रेक्ष्यति त्वाम्। बहुत सुंदर, आप सभी ने उसे हृदयस्थ किया है। बहुत सुंदर। आइए जो विश्राम श्लोक है, जो श्री नारायण कवचम है और वृत्ताचार्य स्तुति है, इन दोनों की जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको संघ में इश्यू होंगे, इसीलिए नारायण कवचम में थोड़ा विलंब रहा। तो आइए हम जो चतुर्थ श्लोक है उसके श्री राधा रमन सब संग में गाएंगे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माया यात्मात्ममजधार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। इसमें क्या कह रहे हैं वृत्ताचार्य? वृत्ताचार्य बहुत सुंदर भाव इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं कि वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं करे हैं कि मुझे इस संसार चक्र से मुक्ति मिले। मैं जानता हूं और मेरे कर्मानुसार मैं ऐसी प्रार्थना करता भी नहीं हूं कि आप मुझे संसार से मुक्त करो और मेरे करे हुए कर्मों को स्वयं पर धारण करो। नहीं 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 ठाकुर जी, हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में जो भी अपराध होते हैं वो ठाकुर जी को सौंप पाते हैं। मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर देना, मुझसे ये हुआ, मेरा ये कर देना। पर एक भक्त क्या है, वो ठाकुर जी को कहता है, ठाकुर जी मेरे जीवन के जितने अपराध हैं उनको निश्चित रूप से मैं ही भुगतूं, पर मेरे जीवन में जितने अपराध हैं उन्हें मैं ही भुगतूं, पर मेरे जीवन के जितने सत्कर्म हैं वो अनंत कोटि होकर आपके चरणों में समर्पित हो, आपकी प्रसन्नता को बढ़ाएं। तो इस श्लोक में वृत्ताचार्य कुछ ऐसा ही भाव प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे कर्मानुसार ठाकुर जी मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस संसार में भाई बंधुओं द्वारा, लोगों द्वारा, व्यवहार द्वारा मुझे बार बार मेरा शोषण हुआ है, पर एक सत्य बात बताता हूं कि जब शोषण हुआ है उसी के बाद आपकी उस आनंद, उस आपकी उस कृपा का भी अनुभव उसके बाद ही मुझे प्राप्त हुआ है। कृपा तो सदैव से थी, पर उसका अनुभव कब हुआ? जब इस लोक के लोगों ने मेरे उस हृदय का शोषण किया, मेरे उस भाव को अपने चरणों के नीचे कुचल दिया, मेरी आशाओं को झंझोड़ दिया, उसके बाद ही तो आपकी उस कृपा प्रेम का अनुभव हुआ है। तो क्या कह रहे हैं वृत्ताचार्य कि मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को संसार चक्र से मुक्त मत करो, पर मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे पुनर्पि जन्म में फंसाओ, पर इतना कर देना कि मुझे ऐसी ऐसी किसी जगह मेरा जन्म हो जहां से हरि नाम
मुझे सदैव श्रवण होता रहे। किसी ऐसे भक्त के घर में या किसी ऐसे भक्त के घर में अगर इंसान रूप भी नहीं तो एक छिपकली स्वरूप ही बना देना, पर केवल एक भक्त जिससे कि मेरा हरि नाम जो है वो मुझसे अलग नहीं हो। मुझे किसी भी मेरे कर्मानुसार किसी भी योनि में मुझे जन्म देना, पर ऐसी व्यवस्था करना है ठाकुर कि हरि नाम सदैव मेरे कर्णों में पड़ता रहे, आपके गुणों को सदैव मैं श्रवण करता रहूं, आपका चिंतन सदैव मैं करता रहूं। तो ऐसी इतनी अद्भुत ये भाव है कि हम नहीं चाहते कि आप हमको मुक्त कर दो, हम ये चाहते हैं कि आपका हरिनाम, आपके गुण, आप स्वयं हमसे कभी भिन्न नहीं हो। बहुत सुंदर वृत्ताचार्य इस भाव को कहते हैं कि हमारे हृदय की अति अति निकट, अति प्यारी, इसको कहते हैं हम, हमारा कोई दिन नहीं जाता जब इस स्तुति के माध्यम से हम ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते। तो ये एक वैष्णव के जीवन की सर्वोत्तम स्तुति है कि आप चाहते क्या है ठाकुर जी से कि ये मन बुद्धि चित्त सदैव आपका स्मरण करें, ये शरीर हर तरह से आपकी सेवा में आए, ये यश, लोगों की अपेक्षाएं, ये सब चीजों से मैं ऊपर हूं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं आपको कैसे भजूं? जैसे कि एक भूखा पक्षी भजता है, जैसे कि एक गैया का बछड़ा दुग्ध आस्वादन करने के लिए तड़पता है, वैसे ही मैं आपके लिए तड़पूं और आपका जो गुणगान है, आपका जो हरिनाम है मुझसे कभी अलग ना हो, ऐसी प्रार्थना वृत्ताचार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर इसका भाव है। आइए हम 2-3 बार इसका गान करते हैं, देन वील मूव ऑन टू द मॉडल स्टोरी। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्ममजधार गेहे श्वास चित्तस्य ननाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्ममजधार गेहे श्वास चित्तस्य ननाथ भूयात्। एक आखिरी बार, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्ममजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम श्री वृत्ताचार्य स्तुति के भी जो चतुर्थ विश्राम श्लोक है उसको हम सभी ने आज कक्षा में लिया है, और ये श्रीमद् भागवतम की स्तुति है। किसी ने अभी, मैंने जल्दी से मेरी दृष्टि पड़ी तो श्रीमद् भागवतम ने वृत्ताचार्य स्तुति का वर्णन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एकादश स्कंद में इसका वर्णन है, और अष्टम अध्याय से जो वृत्ताचार्य स्तुति है, नहीं दत्तात्रेय जी का है, सॉरी, जो मैं आप सभी को लिंक के माध्यम से, अभी व्हाट्सएप के माध्यम से ये श्रीमद् भागवतम में कहाँ वर्णित है इसको मैं आप सभी से शेयर करूंगी। श्रीमद् भागवतम में ही श्री वृत्ताचार्य स्तुति का वर्णन है, और बहुत अद्भुत ये वैष्णवों का भाव व्यक्त करने की जो स्तुति है, ये श्री वृत्ताचार्य जी ने हम सभी के लिए, हम सभी को प्रदान करी है। आइए कक्षा के तृतीय भाग की ओर अग्रसर होते हैं, विच इज द मॉरल स्टोरी। आज की मॉरल स्टोरी बहुत आनंदमयी है, बहुत अद्भुत है। तो आज क्या होता है, एक बार एक बालक, एक सत्संग चल रहा होता है, तो एक महात्मा जी बैठे हैं आसन के ऊपर व्यास गादी पे, और उन्होंने पूरी भीड़ में से एक बालक को खड़ा किया। अब एक बालक से पूछा, मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा, तुम उसका सत्य
जो सचमुच तुम्हें लगता है तुम उसका सत्य उत्तर दीजिएगा। तो उस बालक ने कहा बिल्कुल महात्मा जी, बताइए, आप जो पूछेंगे मैं बिल्कुल सच बोलने का प्रयास करूंगा। तो उसके महात्मा ने उनसे प्रथम प्रश्न किया कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम कभी कहीं बाहर जाओ और वहां तुम्हें कोई बहुत सुंदर स्त्री के दर्शन हो, तो क्या तुम उसको पलट के दोबारा देखोगे? तो वो बालक 2 मिनट चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम, अगर बहुत सुंदर स्त्री हो, क्या तुम उसको पलट के दोबारा देखोगे? तो वो बालक बोला, महात्मा जी, अगर मेरी पत्नी संग नहीं होगी तो मुड़ के देख लूंगा। तो जितनी भीड़ थी सब जोर जोर से हंसने लगी। तो अच्छा, महात्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमने बहुत सुंदर स्त्री देखी, तुमने पलट के भी उसको देखा, अब ये बताओ तुम कब तक उस स्त्री को याद रखोगे? तो फिर वो सोचने लगा, कह रहे महात्मा जी, याद में उसको तब तक रखूंगा जब तक मुझे कोई उससे ज्यादा सुंदर स्त्री नहीं दिख जाती। और उससे ज्यादा कोई सुंदर दिखेगी तो मैं उसको भूल जाऊंगा और जो दूसरी होगी उसको याद रखूंगा। तो महात्मा जी ने कहा शौती, सही बात, ठीक बात है। तो फिर उसके बाद महात्मा जी ने पूछा, अच्छा मेरा दूसरा जिज्ञासा। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक पार्सल दूंगा और तुम्हें यहाँ से बस में जाना है। अंधेरी, मुंबई में जो अंधेरी है वहां पर एक जन है, उनको ये सौंप कर आना है। तो उस बालक ने कहा हाँ निश्चित महात्मा जी, आप आज्ञा करो, मैं आपका जो पार्सल है बिल्कुल देकर आऊंगा, ये तो मेरे पे कृपा है, तो सेवा है। अब वो बालक महात्मा जी का पार्सल लेके जाता है और जाके जब देखता है वो जो एड्रेस दिया है वो तो कोई खरब पति किसी बिजनेसमैन, हॉट शॉट बिजनेसमैन का है। अब जैसे ही उसने देखा कि 3 बार तो उसने पता पढ़ा कि यही पता है, कहीं और जाना है। महात्मा तो बड़ा सहज सा था, इतने बड़े के घर भेज रहा है मुझे, सही एड्रेस भी है, पता चले डंडे मार के बाहर निकाल दे। तो उसने घंटी बजाई तो बाहर आए 2 गनमैन वाले गार्ड। यस, व्हाट डू यू वांट? अरे भैया देखिए, हमको ये महात्मा जी ने भेजा है, इन महात्मा ने भेजा, ये एक पार्सल है, यहाँ पे ये रहते हैं, इनको ये पार्सल हमको देना है, बस और कोई काम नहीं है, हमको अंदर भी नहीं आना है हमको। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रुकिए। तो उन्होंने फोन किया। अब जब गेट बंद कर दिया गार्ड ने फोन करने के लिए, अब जब पुनः गेट खुला तो सामने देखा सूट बूटेड टक्सीडो पहनकर एक वेरी वेरी स्मार्ट एक बंदा खड़ा है। और जैसे ही गेट खुला उस बंदे ने स्वयं उस गेट को खोला और खोल कर अरे राधे राधे, आप कैसे हैं, कैसे, आइए आइए अंदर आइए। तो वो बालक जो था वो तो बिल्कुल सहज से कपड़ों में गया था, चप्पल पहन रखी थी, इतना हॉट शॉट बिजनेसमैन के सामने नहीं नहीं मुझे अंदर नहीं आना, आपका केवल पार्सल महात्मा जी ने कहा था। अरे आपको हम जाने कैसे दे सकते हैं, आपको तो अंदर आना ही पड़ेगा। खींच कर जबरदस्ती उसको अंदर ले आया। उस बालक को बिना पूछे उसके प्रसाद की व्यवस्था करी, उसको खूब खिलाया, इतना सत्कार किया उसका, उसने अपने जीवन में इतना नहीं देखा था जितना उसने, इतना सारा भोजन प्रसाद, इतना उसका सत्कार, स्वयं उसको ऊपर बिठाया और खुद छोटे नीचे वाले चौकी पर बैठ गए। अरे आप बहुत, हमको बहुत अच्छा लगा आप आए। अब सब करने के बाद जब जाने का समय आया तो उससे जिज्ञासा करी कि आप आए कैसे हैं। तो उसने कहा मैं तो बस से आया हूँ, ये बस मैंने पकड़ी, 2-3 बस चेंज करना पड़ा, पहुंच गया। कह रहा अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे पैदल जाएंगे, बस से कैसे जाएंगे? के लिए अपनी नई मर्सिडीज बेंज गाड़ी बाहर निकाली और कहा अरे ड्राइवर इसको छोड़ के आओ उनको जरा इनके घर पर, और इनके साथ जो सामान भेज रहा हूं उनको उनके कक्ष में पूरी तरह से व्यवस्थित करके आना। और इतना आदर सत्कार आजीवन उस बालक को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इतना अरबपति खरबपति बंदा, इतना सहज स्वभाव, इतना सरल स्वभाव। और फिर वो महात्मा से पुनः मिलने गया। अब महात्मा ने उससे जिज्ञासा करी, बालक अब एक बात बता। तो उसने बोला पूछिए। कह रहे अब बता, जिस इंसान से तू अभी मिलकर आया है। तो कहते हैं हाँ महात्मा जी, क्या गजब इंसान था, मैं आजीवन उसको नहीं भूल सकता। इतनी बड़ी पद्धति पर होने पर भी जलसा सरल, इतना सहज। अगर ये मुझे बाहर किसी सादे कपड़ों में मिलता तो बिल्कुल मुझे लगता है ये तो मेरे जैसा ही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना प्रभावशाली इंसान इतना सहज हो सकता है। तो महात्मा ने बहुत सहजता से उससे पूछा अब बता, तू इस इंसान को कितना समय याद रखेगा? उस बालक ने बोला ये मेरे जीवन का रोल मॉडल बन गया है महात्मा जी। मैं अपने जीवन में इसकी जैसी सरलता, इसका जैसा व्यवहार, इसका जैसा सम्मान औरों को दे
पाऊं, इस प्रकार की पूरा प्रयास मैं करूंगा। महात्मा प्रसन्न हो गए। तो महात्मा ने बहुत सहजता से बताया कि हम अपनी ऊपर की सुंदरता को चमकाने के लिए जितना मर्जी प्रयास कर लें, कितना मर्जी क्रीम थोप लें, पाउडर थोप लें और पता नहीं क्या क्या जो थोपते हैं वो थोप लें, वो हो सकता है कुछ समय के लिए हमको सुंदर दिखाए। सुंदर दिखाने से क्या होगा, कुछ 2-3 लोग मुड़ के हमको देख लेंगे। उन 2-3 लोगों के मुड़ने पर, देखने पर भी एक समय ऐसा आएगा ही आएगा। आज मैं 25 की हूँ, आज मैं 30 की हूँ, आज मैं 35 की हूँ। फिर महाराज जी कहते हैं चिकने से चिकना बैगन भी, चिकने से चिकना, इतना चिकना बैंगन होता है कि तुम्हें अपनी खुद की शक्ल दिख जाए उसमें, पर वो भी जब गैस पर चढ़ता है तो बैंगन का भरता हो जाता है, वो भी पूर्ण रूप से गिलगिला हो जाता है। तो एक समय हमारे पर भी ये घटना ही है कि हम भी जो आज चमक चमक के अपने आप को शीशे में जा जाके 100 बार देखते हैं कि अरे लाइनर थोड़ा खराब तो नहीं हुआ, अरे थोड़ा जो कुंडल है वो टेढ़ा तो नहीं हुआ, अरे बाल जो है वो थोड़े खड़े तो नहीं हो गए, पर वो सबको याद रहेंगे कुछ क्षण के लिए, अरे बहुत सुंदर है, अरे बहुत सुंदर थी। वो भी कब तक, जब तक तुमसे सुंदर कोई उनको दिखती नहीं, फिर सुंदरता का उदाहरण तुम भी नहीं बनोगे। पर अगर जीवन में आचरण से सुंदरता आ गई, अगर जीवन में व्यवहार में सुंदरता आ गई, जीवन में वो दीनता, सरलता, सहजता तुम्हारे आचरण में आ गई, तो संत महात्मा होते हुए भी जो महात्मा है वो तुम्हें, तुम्हारे उदाहरण देके लोगों से तुम्हारी सीख लेने को तुम्हारे पास भेजेंगे कि एक वैष्णव भक्त हो तो ऐसा हो। हम अपने मुख को चमकाने के लिए तो 100 यत्न करते हैं, बट डू वी डू इनफ टू एनलाइटन आवर सोल? क्या हम अपने आत्मा को चमकाने के लिए कुछ करते हैं? महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में ये संकेत किया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम अपनी मुख की सुंदरता को तो ब्यूटी के प्रोडक्ट से हम उसको निखारते हैं, पर अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए अति अनिवार्य है कि हम सत्संग करें, हम श्री हरिनाम संकीर्तन करें, हम श्री ठाकुर जी के गुणों का श्रवण करें। जब इन गुणों को श्रवण करते हैं तो स्वतः दिल में वो सरलता, दीनता घटती है। जब तक हम कहते हैं ना हम तो वैसे ही बहुत सहज हैं, पर जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, जब तक आप सेवा नहीं, कहीं अगर आपको लगता है कि बार बार माँ मेरे को अहंकार हो जाता है, मुझे क्रोध आता है, तो मैं आपको एक ही इसका उपाय बताऊंगी जो हमने इस बार कैंप में भी किया। अपने श्री मंदिर का मार्जन करिए। ये निश्चित रूप से, आप कहते हैं ना माँ क्या करे, क्या अहंकार से निवृत्ति चाहिए तो मार्जन करो, धुलाई करो, झूठे बर्तन मांजो वैष्णवों के। ये करने से आपके अहंकार का नष्ट होगा। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक श्री आपके हृदय में, आपके आचरण में वो दीनता, सरलता, सहजता, वो उसका अनुभव होना बहुत कठिन है। तो अपने जीवन में जितना समय आप अपने आप को निखारने में लगाते हैं, उसका आधा भी अगर आप अपने आचरण को सुधारने में लगाएंगे, अपने व्यवहार को इंप्रूव करने में लगाएंगे, आप लिपस्टिक और काजल ये सब जितना मर्जी थोप लो, पर अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और उस मुस्कुराहट को देखकर आपने उस मुस्कुराहट को किसी और को प्रदान नहीं किया, तो इस चेहरे का होना ही सार्थक नहीं है। पर जब आपने किसी वैष्णव को देखा और आपने मुस्कुराया और उस आपके मुस्कुराने से वो वैष्णव मुस्कुरा गया, तो समझ लेना कृपा हो गई। तो ये जीवन में, अपने जीवन में उतारने योग्य बात है कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता को निखारने से ज्यादा अपने व्यवहार को सुधारे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने जितनों पर कृपा करी है, चाहे वो कुब्जा हो, चाहे वो पिंगला हो, करी तभी है जब प्राकृतिक, जब देह सुंदर है तब नहीं, जब आचरण सुंदर है तभी। ठाकुर जी ऊपर की सुंदरता पे कभी नहीं रीझते। और ये जिनकी लीलाओं में अष्ट सखियां हैं, जिनकी सेवा में अष्ट सखियां हैं, अब इतनी सारी नायिकाएं हैं जो स्वयं श्री परम सौंदर्य की भी पराकाष्ठा
पराकाष्ठा जो श्री राधा रानी के सानिध्य में है, वो क्या आपकी हमारी सुंदरता पे रीझ सकते हैं? अरे ना ना ना, ये सुंदरता तो बनाने वाले ही वो हैं। रीझेंगे तो केवल आपकी दीनता पे, आपके सेवा भाव पे, आपके व्यवहार पर। अरे इस पे इतना हुआ, अरे इसने ऐसा कर दिया, मेरा भक्त ये है, मेरा भक्त। देखो चेता चमार को बोलते हैं, अरे देखो इतना ताड़न होता है, इतनी पिटाई होती है माँ से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, फिर भी हर क्षण हरिनाम 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 करता है। तो ठाकुर जी उसके उसके जो तराजू है उसका बाट बन गए ताकि उसको पीड़ा नहीं हो। अरे बहुत बहुत ठाकुर जी तो कृपा करने को बैठे हैं। द्रौपदी पे भी कृपा करने को 64 खेल रहे उस समय, 64 खेल रहे राधा रानी के संग। और द्रौपदी के यहाँ पे उन्होंने वस्त्र जो हरण करना प्रारंभ किया। अब ठाकुर जी एक खोले, फिर दौड़ के जाए, फिर लौट के आए, फिर दौड़ के जाए, फिर लौट के आए, फिर दौड़ के जाए, फिर लौट के आए। राधा रानी करे, अरे आप ये कैसे खेल रहे हैं आज? मैं एक मारती फिर भग जाते, फिर लौट आते हैं। कह रहे हैं अरे मैं बहुत, आप इतने अधीर हो क्यों रहे हो? तो आप कहीं जाना है तो चले जाओ ना, कोई बात नहीं। अरे ठाकुर जी कहते हैं मैं जाऊं कैसे, ये बुला ही नहीं रही। ये बुला उनको रही है जो इसकी मदद कर नहीं सकते, और जो मदद करने को ठाड़ा है, तैयार बैठा है, 10 बार दौड़ दौड़ के उस द्वार तक आया है, उसको पुकारने में ही विलंब कर रही है। और जैसे ही द्रौपदी ने श्री ठाकुर जी का वाहन किया, तभी श्री कृष्ण ने उन पर कृपा करी और वस्त्र के आप कहते थानों के थान लग गए। इतनी कृपा है, ठाकुर तो कृपा करने को अधीर बैठे हैं, बस हमें पुकारने की देरी है। तो हम सभी अपने विशुद्ध हृदय से अपने इस आचरण को सुंदर बनाएं, हम औरों के प्रति स्नेह भाव रखें, औरों के प्रति सेवा भाव रखें। हर जन आस्तिक नास्तिक जो भी हो, श्री ठाकुर जी ने उनके द्वारा ही निर्मित है। हर एक के प्रति उस भाव को ग्रहण करके सबके प्रति विनम्र रहें। जीवन में अहंकार करने से ठाकुर दूर ही जाता है। तो अगर कभी ऐसा लगे माँ अहंकार से निवृत्ति नहीं हो रही, तो सेवा करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, उसमें क्या आनंद है आपको क्या बताऊं। और निमाई पाठशाला के बच्चे तो इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके गए हैं। हमने श्री निकुंज का मार्जन किया है, उसके बाद वो हमसे भी नहीं हुआ है। तो हम सच बता रहे हैं आप सबको खूब हृदय में, और सब जानती हूँ बहुतों के मुझे ऐसे भाव आए किस प्रकार जीवन में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद जो जो कनेक्शन है, कहते हैं माँ मुझे ऐसा लगता है कि राधा रमन देव जी तो अब मैं बिल्कुल उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक मैसेज था जो मार्जन के बाद मुझे प्राप्त हुआ। एक लाली का जो अभी कक्षा में भी मौजूद है, मैं देख सकती हूँ। तो आप सबके जो भाव हैं, मैं उन सभी को बार बार प्रणाम करती हूँ, और बार बार आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कभी भी आप मुझे धन्यवाद नहीं करें, क्योंकि मैं धन्यवाद आप सबको ही करती हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं आता, मैं सच में ज्ञान का पक्ष देखोगे तो मुझे सच में कुछ नहीं आता, पर इतना पता है कि राधा रमन मेरे इष्ट हैं, मेरे सर्वस्व है, मेरे प्राणनाथ है, और आप सबन की सेवा करके ही वो मुझसे प्रसन्न होते हैं। तो बस उन्हीं की प्रसन्नता के लिए आप सबकी सेवा करने की चेष्टा करती हूँ। तो आप मुझे धन्यवाद कर मुझे एक सीढ़ी नीचे मत गिराया करो। आप बस प्रार्थना किया करो कि आपको और हमको इसी प्रकार श्री राधा रमन देव जी का सानिध्य, प्रेम, भक्ति प्राप्त होती रहे, और हम जल्दी जल्दी बार बार मिलकर उनकी प्रसन्नता हेतु हम उनके लिए बहुत से भाव हम इकट्ठे मिलकर उनके सन्मुख प्रकट करें। आइए हम सभी मुस्कुराते रहें, और जो भी हमारे सामने आए उसको उस जैसे यॉर्निंग होता है ना, उबासी लो, किसी के सामने उबासी लो तो अगले बंदे को नींद नहीं भी आती, वो भी फिर भी उबासी लेने, इट्स कम्युनिकेबल। तो वैसे ही आपकी मुस्कुराहट भी होती है। आप किसी को मुस्कुराओ, चाहे वो नहीं भी चाहेगा, फिर भी थोड़ा सा तो उसका ओष्ठ हो ही जाता है। तो इतना इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। बाकी तो हमारी पसंद है ठाकुर दंतावली दर्शन प्रतिदिन देवे हमको। बताओ किसको दर्शन नहीं होते? खुद नहीं आए तो छवि दे दे, छवि नहीं आए तो स्वप्न में आ जाए। तो इस प्रकार ठाकुर जी सदैव आप सबके साथ हैं। बार बार आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, आप दूर नहीं, आप बहुत पास हैं। आप उस कृपा का अनुभव करें, विकारों से मुक्त होने का प्रयास करें, और अपनी जो निष्ठा है पूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों में गिर जाएं, बस और कुछ नहीं है। वो ही गिरने का स्थान है। वहां गिर गए तो दुनिया के बड़े बड़े शिखरों पर भी बड़ी
उत्तंड से आप खड़े रहोगे, क्योंकि श्री राधा रमन देव जी के चरणों। कोई मुझे कहता है ना कि आप कौन, तो मुझे कहता है आप कहीं के मतलब महाराज जी की आप कोई, वो तो कहता है आप कोई महाराज जी की महारानी हो। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं राधा रमन जी की नौकरानी हूँ और इस जगत की महारानी हूँ। तो जो राधा रमन देव जी की नौकर बन जाएगा वो जगत का सम्राट होगा। और सच बता रही हूँ, आर्थिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब देख चुके हैं, पीछे समय होकर गया है जब करोड़पति लोग भी एक एक श्वास के लिए सबके आगे हाथ फैला रहे। आर्थिक व्यवस्था अपने आप में सीमित है, पर जो हृदय से जो अमीर है, जिसके हृदय में श्री राधा रमन देव जी है, वो कुछ ना कर कर भी बहुतों से बहुत अमीर है। और उस अमीरी का अनुभव वो स्वयं ही करता है, किसी की गरज नहीं होती, जीवन में खूब शांति आनंद होता। दत्तात्रेय जी के पास क्या है? केवल कमंडलू और परमानंद। और इस परमानंद को देख के लोग उनके पीछे दौड़े कि आप बताओ कि आपने किस प्रकार इस आनंद की प्राप्ति करी है। उन्होंने फिर उपदेश किया है। तो हम सभी इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री राधा रमन देव जी अपनी प्रत्येक इंद्रिय को, मैं पुनः कहूंगी, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से सोने से पहले जिज्ञासा करें, क्या तुम ठाकुर जी के किसी काम में सहयोगी हुई? अगर नहीं हुई तो प्रयास करें कि प्रतिदिन एक छोटा सा कोई कार्य करें। श्रवण, ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी के प्रति मंदिर की तरफ जाना, उनकी आरती करना, अपनी सब अंगों को सार्थक करें। इसी से उनकी भी प्रसन्नता है, वो ज्यादा समय तक आपका साथ निभाएंगी, वरना घुटने की दर्द आपकी 30 वर्ष में ही प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी प्रयास करें कि उनको पूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों में उनको लगाएं, जिससे उनकी भी प्रसन्नता हो। और पुनः हम इस रविवार मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अब तो आज ऑलरेडी बुधवार है, तो आप इसको याद करें। और इस रविवार हम कुछ नया करेंगे, वील डू सम प्रैक्टिकल। और हम सभी लोग जो हमने अभी तक नारायण कवचम और वृत्ताचार्य स्तुति की है उसका रिवीजन करेंगे। एंड वेटिंग टू सी यू अगेन दिस संडे 5 PM निमाई पाठशाला क्लास। आप सभी का खूब मंगल हो, खूब ठाकुर जी आप सब पर कृपा करें। श्री राधा रमण लाल की जय।